तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। आज हम जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 11 दिसंबर 2020 का एग्जाम एनालिसिस पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, रिव्यू देखने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों का संग्रह रहा आज सभी शिफ्ट्स में। ठीक है, कैसे प्रश्न आए हैं, किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न आए हैं और उनका जो लेवल है वो किस प्रकार का रहा है। ठीक है, क्या करंट से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या एमपी जीके से ही पूरे प्रश्न पूछे गए, भूगोल, हिस्ट्री, इन सभी से क्वेश्चन आए या नहीं आए। इस प्रकार सभी जो भी आपके मन में जो भी चिंतन चल रहा होगा, जो भी क्वेश्चन उठ रहे होंगे, सभी का आपको आज आंसर मिलने वाला है। और जो भी आज की शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछे होंगे, चाहे वह किसी भी लेवल के हो, हम आपको उसके आंसर बताने वाले हैं, क्वेश्चन भी बताने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज पूछे गए थे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे यदि पूछा जाए तो मैथमेटिक्स जो पूछी जा रही है उसमें रीजनिंग के कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं है और उसका लेवल थोड़ा सा अप है। ठीक है, बाकी जीके, जीएस और साइंस से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहले जो सुबह की शिफ्ट थी आज, उसमें कल्चरल कैपिटल के बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम सभी को इसका आंसर पता है, जबलपुर है। इसका पुराना नाम त्रिपुरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि एक क्वेश्चन आज सुबह की शिफ्ट में आया हुआ था सांस्कृतिक राजधानी से संबंधित। ठीक है, और सांस्कृतिक राजधानी क्या है हमारी, जबलपुर। ठीक, अब बात आती है कि हमने कुछ दिनों पहले 2020 के पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था। उसके कुछ सम्मान रह गए हैं जो हम जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। उसमें हमने पहला ही पुरस्कार पढ़ाया था एकलव्य पुरस्कार। ठीक है, जो इसी का चौधरी हॉकी खिलाड़ी है जूनियर महिला हॉकी टीम की, और 13 अन्य खिलाड़ियों को मिला था। तो आज की पहली ही शिफ्ट में वही क्वेश्चन देखने को मिला है कि एकलव्य पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। तो एकलव्य सम्मान से इस वर्ष 14 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। संख्या पूछी गई थी। ठीक है, संख्या पूछी गई थी, तो 14 खिलाड़ियों को इस बार एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आज की शिफ्ट में हमें देखने को मिला कि चावल आंदोलन मध्य प्रदेश में कहां हुआ था। ठीक है, या चावल आंदोलन से संबंधित जगह कौन सी है, तो वह थी रीवा। 1947 में, 28 अक्टूबर 1947 में मध्य प्रदेश की रीवा में क्या हुआ था, चावल आंदोलन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखने लायक है। ठीक है, और याद रखने से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद बात करें तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल, जो मध्य प्रदेश का वर्तमान मंत्रिमंडल है, उसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की बात करें, ठीक है, या फिर बात करें किताब की, तो पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि प्रणब मुखर्जी की किताब का नाम क्या है, और दूसरी शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन आया था, लेकिन वो क्वेश्चन पूरा हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन किताब से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन था। अब पर्यटन स्थलों की बात करें, मकबरों की बात करें, महलों की बात करें, ठीक है, और संजय डूबरी, अब नया परिवर्तित नाम नेशनल हाईवे 47 का, यह सभी क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि करंट से रिलेटेड हैं। यदि बात की जाए कि 20 में से कितने क्वेश्चन करंट की, तो लगभग 8 से 10, मोटे तौर पे कहें तो 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, और वो भी मध्य प्रदेश के ही हैं। और बाकी का जो जीके है वो मध्य प्रदेश का ही पूछा जा रहा है। भूगोल या फिर हिस्ट्री या संविधान, यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे मध्य प्रदेश का वर्तमान मंत्रिमंडल हमें कवर करना ही होगा, क्योंकि सुबह की सेट में क्वेश्चन पूछा गया था सतना की मेयर का, और यह हम सभी ठीक है, हम सभी क्या है, ऐसा सोच भी नहीं सकते कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमें पूछा जाएगा परीक्षा में। ठीक है, तो सतना की मेयर का नाम, ऑप्शन में चारों महिलाओं का नाम दिया गया, जिसमें सतना की जो मेयर है, महापौर हैं, वह ममता पांडे जी हैं। ठीक है, तो इसके बाद दूसरी शिफ्ट में फिर से मंत्रिमंडल से एक और क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री, मध्य प्रदेश की वर्तमान खेल मंत्री कौन है, तो यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश की वर्तमान खेल मंत्री हैं। और आगे जाके हमें अभी देखना भी है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो वह भी मंत्रिमंडल से ही रिलेटेड क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, और हमने आपको प्रोवाइड किया था दिसंबर का, मध्य प्रदेश का दिसंबर का जो 2019 का करंट अफेयर है, उस समय हमने आपको पढ़ाया था, कुछ डिटेल्स पढ़ाई थी, वो भी यहाँ पे पूछी गई है। जैसे संजीवनी क्लिनिक,
ठीक है, संजीवनी क्लिनिक का क्वेश्चन आज की शिफ्ट में हमें देखने को मिला है। तो इसके बाद हमने देखा कि मंत्रिमंडल हमें कवर कर लेना है, हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी प्रकार मकबरे पूछे जा रहे हैं। पहली वाली जो शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था मोहम्मद गौस का मकबरा कहां है। ठीक है, तो मोहम्मद गौस का मकबरा कहां पर है, ग्वालियर में है। और अगली शिफ्ट जो हुई उसमें पूछा गया कि तानसेन का मकबरा कहां पर है, तो वह भी ग्वालियर में है, और जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। ठीक है, तो मकबरों से रिलेटेड जितना भी डेटा हमारे पास है उसको प्लीज पढ़ लें, रट लें। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं फिक्स है। आप डेली एग्जाम एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से उठाकर पूछे जा रहे हैं। बात करें कि ग्वालियर में और कौन कौन से मकबरे हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा भी कहां पर है, ग्वालियर में है। साथ में उनकी सहायिका झलकारी बाई का मकबरा भी ग्वालियर में ही है। रानी अवंतीबाई का जो मकबरा है, जो समाधि है, वह कहां पर है, मंडला में है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की बात करें तो ग्वालियर में है, झलकारी बाई की भी ग्वालियर में है। इसके बाद शंखराजी सिंधिया की शिवपुरी में है। तो जो भी डेटा हमें मिल रहा है उसको हमें पढ़ लेना है। ठीक है, तो ग्वालियर में 4 मकबरे या समाधियां टोटल, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई की समाधियां हैं, और तानसेन और मोहम्मद गौस के मकबरे हैं। ठीक है, अब तानसेन की बात करें तो तानसेन नगरी बोला जाता है ग्वालियर को। ठीक है, इनका ओरिजिनल नेम जो है वो है रामतनु पांडे, और अकबर के नवरत्नों में से एक है। रीवा नरेश की यहां से अकबर को तानसेन ने उठाया था। ठीक है, अकबर ने तानसेन को उठाया था। इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमें मकबरे यहां से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि हर शिफ्ट में, आज की हमने सभी शिफ्टों का अध्ययन किया तो हमें यहां से समझ में आया कि हर शिफ्ट में एक ना एक मकबरा पूछा ही जा रहा है। तो इसके बाद हमें देखना है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख से हमें क्वेश्चन आज की शिफ्ट में देखने को मिला है, जो कि सागर जिले के अंतर्गत है। एरण अभिलेख बीना नदी के किनारे है, और इसकी खोज जो की थी वह कनिंघम नाम की व्यक्ति ने की थी। कनिंघम ने इसकी खोज की थी, और इसे भानुगुप्त अभिलेख कहा जाता है, या सती प्रथा अभिलेख भी, सती अभिलेख भी कहा जाता है। भानुगुप्त अभिलेख, सती अभिलेख इसके अन्य नामों में है। ठीक है, तो एरण अभिलेख यहां पर आप जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भगवान बराह, विष्णु और नृसिंह भगवान के आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो और बात करें बीना जंक्शन से यह 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, बीना जंक्शन से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। तो जितना भी डेटा यहां से मिल रहा है आप कलेक्ट करके रख लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। इसके बाद हमने बात की कि जो बुक का क्वेश्चन है वह पूछा ही जा रहा है हर शिफ्ट में। तो पहली वाली शिफ्ट में पूछा गया था प्रणब मुखर्जी की बुक का नाम। ठीक है, क्योंकि इनकी हाल ही में डेथ हुई है, तो इनकी जो बुक का नाम है वह क्या है, प्रेसिडेंशियल ईयर्स। ठीक है, प्रेसिडेंशियल ईयर्स इनकी किताब का नाम है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आया है पर्यटन स्थलों में से कि लाल बाग पैलेस कहां स्थित है मध्य प्रदेश में। तो लाल बाग पैलेस कहां पर है, इंदौर में है। और इंदौर जो है वह खान नदी के किनारे है, और इंदौर में यदि और नदियों की बात की जाए तो सरस्वती नदी भी प्रवाहित होती है। इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कही जाती है, मिनी बॉम्बे उसका उपनाम है, होलकर नगरी भी हम कहते हैं। ठीक है, जो भी हमें डेटा मिल रहा है वह हमें तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन की बात करें, करंट अफेयर से ही पूछा गया है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर जो स्कीम थी, जो लॉन्च की गई थी जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और सबसे ज्यादा इस योजना में जो फॉर्म भरे गए थे वह मध्य प्रदेश से लगभग 47,000 फॉर्म भरे गए थे। और इसमें सभी स्ट्रीट वेंडर्स को, जो पटरी वाले हैं, जो ठेला वाले व्यक्ति होते हैं, जो फुटकर विक्रेता होते हैं, इनको बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जा रहा था, ताकि यह सभी लोग जो हैं दोबारा से अपना जो कारोबार है, बिजनेस शुरू कर पाए। ठीक है, तो इसकी डेट पूछी जा सकती है कि कब यह लॉन्च की गई थी स्कीम। तो जून 2020 में की गई थी, 6 जून के आसपास की डेट है। और इसमें 10,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के उनको दिया जा रहा था। और यह स्कीम जो थी किसके लिए थी, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, पथ विक्रेताओं के लिए, फुटकर विक्रेताओं के लिए हम बोल सकते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन हमें मिला है। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था जन्मस्थली से। ठीक है, जो भी मध्य प्रदेश की चर्चित प्रचलित व्यक्ति हैं उनकी जन्मस्थली हमें याद रख लेना है। जैसे आज की शिफ्ट में पूछा गया था कि गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहां हुआ था। ठीक है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था शिवपुरी में, सॉरी शिवपुरी में तो इनका मेला या लगता है, फेयर लगता है, लेकिन यह रिलेटेड है श्योपुर से। इनका जो
जन्म हुआ था श्योपुर में और कब हुआ था 1917 में 13 नवंबर को। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध कहानी पूछा जा सकता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की जो प्रसिद्ध बहुचर्चित कहानी है वह क्या है, काठ का सपना। हम जब पहले पढ़ती थी दोस्तों, हमने इनके बारे में सुना था, इस कहानी के बारे में हमने सुना था। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमें देखने को मिला कि कान्हा बाबा का मेला, मकबरे, मेले, महलों से, इन सभी से एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, सोडलपुर हरदा में लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उसी टॉपिक से उठाए जा रहे हैं। मकबरे हो गए, ठीक है, मेले हो गए, करंट अफेयर्स की ज्यादातर क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और यहां पर लिखा है कि सीधी में कौन सा अभ्यारण्य है, तो सीधी में संजय डुबरी अभ्यारण्य है, या राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा गया होता तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ हमसे अलग नहीं हुआ था, उसको 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और सीधी अभ्यारण्य की यदि बात करें, सीधी अभ्यारण्य की बात करें संजय डुबरी अभ्यारण्य की, तो बनास नदी के किनारे वहां पर एक पार्सली रिजॉर्ट है जो प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो इतना डेटा हम वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं। सीधी में अभ्यारण्य कौन सा था, संजय डुबरी अभ्यारण्य, और वहां पर जो बनास नदी के किनारे एक पार्सली रिजॉर्ट प्रमुख पर्यटक स्थल है। और बात की जाए तो जब सीधी से संजय डुबरी का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में चला गया, जिसका वर्तमान में नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। तो एक और हमें इसके बाद करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने को मिला है, संजीवनी क्लिनिक। ठीक है, तो दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में संजीवनी क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में कुल 208 स्थानों पर खोले जाने हैं, और मार्च 2020 तक 88 लगभग 88 संजीवनी क्लिनिक खोले जा चुके हैं। ठीक है, तो दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर खोले गए हैं, और इनकी जो घोषणा है दिसंबर 2019 में कमलनाथ जी ने कर दी थी। ठीक है, हर झुग्गी बस्ती के आसपास एक ना एक आपको संजीवनी क्लिनिक देखने को मिलेगा। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह भी करंट अफेयर से ही पूछा गया था, राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था, मध्य प्रदेश के शहर, किस शहर में आयोजित हुआ था, तो 11 फरवरी 2020 को, 11 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस भोपाल शहर में आयोजित हुई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित हुई थी, और जल का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने वाला है। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता है जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी ने की थी। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल पुरुष किसे कहा जाता है, या जल पुरुष कौन है मध्य प्रदेश के जल पुरुष, तो राजेंद्र सिंह जल पुरुष जिसे हम कहते हैं, उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो कहां हुआ था जल सम्मेलन, भोपाल में हुआ था। कब हुआ था, 11 फरवरी 2020 को हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन देखने को मिला है, क्योंकि इस साल लगभग 1 से 2 सालों में जो नेशनल हाईवेज हैं, काफी नेशनल हाईवेज के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आज जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि NH44 का नया नाम क्या है, तो NH544 उसका नया नाम हो चुका है, और जो कि पहले सेलम से कोच्चि तक जाता था। ठीक है, NH44 का नया नाम NH544 सेलम से कोच्चि तक जाता था। इसके बाद एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला कि मंदसौर अभिलेख से किस मंदिर का उल्लेख मिलता है, जो मंदसौर में अभिलेख है उससे हमें किस मंदिर का उल्लेख मिलता है, तो हमें सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है मंदसौर के अभिलेख से। अब बात करें मंदसौर की, ठीक है, पुराना नाम है दसपुर, जो कि मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर है, सेवना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो वहां से भी हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया हुआ था। इसके बाद एक हिंदी का क्वेश्चन, हिंदी में वैसे पर्यायवाची, समानार्थी, विलोमार्थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समास के कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अधम का विलोम पूछा गया था, अधम का विलोम क्या है, उत्तम होता है। इस प्रकार आगे पंचवटी में समास पूछा गया था, पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में द्विगु समास है। ठीक है, और एक और समास अगली शिफ्ट में हमें देखने को मिला, पर्णकुटी। पहली वाली शिफ्ट में जो हमने समास देखा था वह था पंचवटी, जहां पर द्विगु समास था। उसके बाद अगली शिफ्ट में पूछा गया था कि पर्णकुटी में कौन सा समास है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आगे देखने को मिला कि संचारी भाव का दूसरा नाम, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन परफेक्ट यहाँ पे याद नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे।
ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो फिक्स थे वो यहाँ, जैसे यहाँ पे लिखा है मंदसौर अभिलेख से किस मंदिर का उल्लेख मिलता है, यह सीधा का सीधा क्वेश्चन आया था। ठीक है, अधम का विलोम क्या होगा उत्तम, यह भी सीधा क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पर जो हमने अभी बात की थी कि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में रामेश्वर शर्मा, वर्तमान में रामेश्वर शर्मा मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं, और यह 15वें नंबर की विधानसभा है जो 2018 से 2023 तक चलेगी, और पहली विधानसभा 1952 से स्टार्ट हुई थी। अब भोपाल जिला कब बना, एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर हमें याद आएगा कि पूछा गया है भोपाल जिला कब बना है, तो नवंबर 1972 को 2 जिले बनाए गए थे, भोपाल और राजनांदगांव। ठीक है, तो भोपाल जिला कब बना था, 1972 में बना था। और हमने अवार्ड की बात की है तो यहाँ पे एकलव्य अवार्ड की हमने चर्चा कर ली है, एकलव्य पुरस्कार 14 खिलाड़ियों को दिया गया था। और एक और अवार्ड यहाँ पे पूछा गया अगली शिफ्ट में, बोस्टन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है। ठीक है, तो ओम पुरी को बोस्टन अवार्ड 2020 दिया गया है। हालांकि उनकी हाल ही मृत्यु हुई है, तो उनकी जो पत्नी थी नंदिता पुरी, उनको बोस्टन अवार्ड 2020 प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस थे जो आज की शिफ्ट्स में पूछे गए हैं। और अन्य क्वेश्चंस की यदि हम चर्चा करें तो जैसे यहां पूछा गया था कि भोपाल जिला कब बना, तो अगली वाली शिफ्ट में आया कि अशोकनगर कब जिला बना। तो अशोकनगर की यदि हम बात करें तो सन 2003 में 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने थे। ठीक है, 15 अगस्त 2003 को बॉस कमेटी की सिफारिशों पर 3 नए जिले बने थे। ठीक है, जिनमें एक अशोकनगर था और एक अनूपपुर था और एक बुरहानपुर था। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई थी 48। तो पूछा गया था कि अशोकनगर जिला कब बना है, तो कब बना था, 2003 में अशोकनगर जिला बना था। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया यहां पर कि बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, साइंस की यदि बात करें तो साइंस में दोनों शिफ्टों में, साइंस में आज जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी में रोगों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, हेल्थ डिजीज। ठीक है, रोगों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन कॉमन था कि फलों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जैसे संतरे की बात करें तो कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सेब की बात करें, एप्पल की बात करें तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक एसिड। ठीक है, इस प्रकार से वहां पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमें रोगों से संबंधित जितना भी डेटा हमारे पास है पढ़ के जाना है, और फलों में कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं वह हमें यहाँ पे देखना है। उसके बाद अगला यदि बात करें तो बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बेकिंग सोडा जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, जो खाना फलाने के काम आता है, खाने को फलाने के काम आता है, जैसे पापड़ वगैरह में भी हम डालते हैं। ठीक है, तो इसका जो पीएच मान है वह कितना होता है। ठीक है, पीएच, पहले तो इसकी बात करें फॉर्मूला क्या होता है, NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। ठीक है, और हम यदि बात करें तो यह एक बेसिकली क्षार है, तो इसका जो पीएच मान है वो 8 से 9 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू 8 से 9। और पीएच स्केल की जो खोज है, पीएच स्केल की जो खोज है वह किसने की थी, सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। तो जितना भी डेटा हो सकता है उतना हमें रट लेना है, पढ़ लेना है, हमारा सिलेक्शन जरूर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था ओम नियम पे, ओम जो लॉ होता है, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम जो होता है उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आया था एक ओम नियम पे, V बराबर IR। उसके बाद आया था शंकर दयाल शर्मा के बारे में, शंकर दयाल शर्मा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा जो कि भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति रहे, 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और इससे पहले यह भोपाल प्रांत के, भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री भी थे, भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, तो इनसे डेटा जो भी हमें मिला यहाँ पे कलेक्ट किया है। क्वेश्चन परफेक्टली हमें पता नहीं है, लेकिन शंकर दयाल शर्मा से संबंधित एक क्वेश्चन था। यह भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कब से कब तक राष्ट्रपति रहे हैं, तो 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद यह भोपाल प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद यदि बात करें अगला क्वेश्चन क्या आया था, तो मुख्यमंत्री सड़क योजना के बारे में पूछा गया था। तो मुख्यमंत्री सड़क योजना, ठीक है,
मुख्यमंत्री सड़क योजना के बारे में पूछा गया था, तो जो स्टार्ट हुई थी मध्य प्रदेश में 2010 में। मुख्यमंत्री सड़क योजना मध्य प्रदेश में कब स्टार्ट हुई थी? 2010 में हुई थी। और यदि पूछा जाता प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में जानकारी मिलती कि कब शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। इसके बाद पूछा गया था एकता दिवस के बारे में, ठीक है, जी हाल ही में जो भी चीजें घटित हो रही हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। एकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, यूनिटी डे, एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। और सरदार पटेल, ठीक है, और इसी दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, जो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, ठीक है, 182 मीटर ऊंचाई है। यदि उसके निचले हिस्से को भी काउंट किया जाए तो 240 मीटर उसकी ऊंचाई है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, और एक और क्वेश्चन यदि बनता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसके वास्तुकार कौन है? तो आरवी सुतार, आरवी सुतार उसके वास्तुकार हैं, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो और हमने देख ही लिया है कि मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा या वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? रामेश्वर शर्मा थे, ठीक है। उसके बाद जगदीश देवड़ा थे उसके पहले, और उसके पहले दीपक सक्सेना थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं, और बात करें यदि मैथमेटिक्स की, तो उसका लेवल थोड़ा सा अप रहा पिछले वर्षों की तुलना में। बाकी मध्य प्रदेश जीके की तैयारी के लिए आपको पहले करंट पढ़ना चाहिए, ठीक है, जो भी लगभग 1-1.5 साल का करंट है। कुछ करंट की वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड की थी, और साथ में आज की वीडियो की लिंक में भी आपको दी जाएंगी। तो यदि आपको आज का यह रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल एक और नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।